हम उच्चारित करते हैं वही शब्द हमें प्रेरित करने वाले होते हैं। मैं कल निवेदन कर रहा था कि हम परमात्मा की स्तुति के गीत गाएं। प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुषे मित्रमिव प्रियम अग्ने रथम न वेद्यम। एक मंत्र के एक भाग पर हमने चर्चा की थी कल कि हे मानव, तो परमात्मा के स्तुति के गीत गा। अगर हम उसके स्तुति के गीत गाते हैं तो फिर कोई जीवन में न्यूनता नहीं रहती। ये जो प्रार्थना का भाग है, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, भक्ति में बैठते हैं, तो उस समय का मैंने कल एक चित्रण किया था और उस चित्रण में एक बात कही थी कि हिय फाटवु फूटवु नयन जरवु सुतन केही के काम द्रवे श्रुवे पुलके नहीं तुलसी सुमृत नाम। हिय फाटवु, वो हृदय फट जाए, फूटवु नयन, और वो नयन फट जाए। हिय फाटवु फूटवु नयन जरवु सुतन, और वो तन जल जाए। द्रवे श्रुवे पुलके नहीं तुलसी सुमृत नाम। परमात्मा का स्मरण करते समय यदि हृदय द्रवित नहीं होता, आंखों में नयन में अश्रु नहीं आते, अश्रु धारा नहीं बहती, और रोम रोम हमारे शरीर का यदि पुलकित नहीं होता, तो वो फिर किसी काम के नहीं। कहने का अर्थ, हम जब भक्ति करते हैं तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि भक्ति को सबसे ज्यादा उतावलेपन में संपन्न करने में हमारी आदत होती कि कितनी जल्दी ये पूरी हो जाए। बाकी और कार्यों में कभी उतावलापन नहीं होता भक्ति को छोड़कर। भक्ति में, साधना में, सत्संग में हमारी भागा दौड़ी सबसे ज्यादा रहती है कि कितनी जल्दी इसको समेटा जाए। और मैं तो कई बार ये चिंतन करते हुए बड़ा आश्चर्य करता हूं, व्यक्ति कितना समझदारी से बाकी सब कार्यों को महत्व देता है। जैसे रोजाना की आपकी दिनचर्या जो होती है, वो दिनचर्या मानो 2-4 मिनट भगवान का नाम भी लेते हैं और कुछ कार्य भी करते हैं। लेकिन जिस दिन कभी आपको लंबी यात्रा करनी हो तो व्यक्ति की योजना देखिए आप, उस समय क्या करता है। जब उसको मानो सुबह सुबह ट्रेन पकड़नी हो या और कोई यात्रा करनी हो, तो आप जानते हैं कुछ कार्यों की वो कटौती करता है। यात्रा करते समय कटौती करता है। 2 दिन पहले से पैकिंग वगैरह सब करना शुरू कर देता है। पत्नी से बोलता है कि रास्ते के लिए खाना पीना सब रख लेना। और इतना ही नहीं होता, बहुत सारे लोग, क्योंकि हम लोग सफर में रहते हैं तो रोजाना देखते हैं बहुत सारे लोगों को कि उससे भी काम नहीं चलता। जहां जहां स्टेशन पर कहता अलवर आ गया, यहाँ का स्पेशल केक होता है, तो नीचे से ले लेता है। आगे मथुरा आ गया कि यहाँ का स्पेशल पेड़ा होता है, तो वो ले लेता है। जो घर से लाया वो तो है ही, ये सब प्लस करता है। और घर पर जिस कार्य को, यानी जिस काम को उसने कटौती में लिया, रोजाना 5-7 मिनट भक्ति करता था, अब उसी को बंद कर देता। ये आज रहने दो, आज सफर में जा रहे हैं, या ऐसा मन संतोष के लिए कर लेता कि चलते चलते नाम जप लेंगे, ऐसा कर लेंगे, यानी इस तरह का भाव बनाकर संतुष्टि कर लेता है। यानी भक्ति में वह गंभीर नहीं होता। गीता में महाराज श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर सी बात कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर अर्जुना, कि मेरे को 4 प्रकार से भजते हैं लोग। 4 प्रकार के भक्त हैं, 4 प्रकार से लोग भक्ति करते हैं। जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, यानी जिज्ञासु हो गया, अर्थार्थी हो गया, ज्ञानी च भक्त शवा। जिज्ञासु सत्य को जानने वाला, ऐसा कोई भक्त होता है। आर्तो, आर्त यानी दुख में। जिज्ञासु, आर्थो, ज्ञानी, अर्थार्थी, ज्ञानी, भक्त शवा। एक जिज्ञासु है,
जो जानना चाहता है, सत्य का अन्वेषी है, खोज करता है परमात्मा है या नहीं है, एक ऐसा इस वृत्ति का भक्त है। लेकिन आर्त कहते हैं दुख को, कि दुख में भजन करने वाले, जब जब दुख आता है तब तब भजन करने की सोचते हैं, या तब तब ईश्वर को याद करने की सोचते हैं। तो ये दुख में जो भजन करने वाले लोग हैं, जब दुख मिट जाए तो वो लोग फिर करेंगे, यानी दुख मिट गया, अब काम खत्म हुआ, उसका भजन छोड़ देंगे, केवल दुख के समय ही याद करते हैं। और ऐसे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग, हमारे एक बहुत विशेष रूप से समझाने के लिए एक बात सुनाई जाते हैं कि किसी समय कोई मीरासी नदी को पार कर रहा था, और नदी को पार करते समय जल का पता नहीं था कि जल कितना गहरा होगा इसमें। तो ऐसे भगवान से प्रार्थना कर ली उसने कि ये नदी मैं भगवान आराम से पार कर जाऊं तो मैं 100 रुपए का प्रसाद बांट दूंगा, सेफ्टी से निकल जाऊं। अब जब वो नदी में चलने लगा तो संयोग से पानी बिल्कुल घुटनों तक भी नहीं आया, तो मन ही मन में विचार आया कि मैंने बेवजह 100 रुपए बोल दिए, ये 100 रुपए का नुकसान कर रहा हूं, पानी तो है ही नहीं इसमें। लेकिन जैसा ही कह रहा था, एकदम बहुत गहरा खड्डा आया और पानी गर्दन तक आ गया, तो कह रहा नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था, 100 नहीं मैं और प्लस कर दूंगा। ये लगभग ऐसी वृत्ति लोगों की होती है कि काम निकल जाए, बस उसके बाद क्या देखना, भगवान को सब बातें पहले ही होती हैं, जो जो वादे करते हैं भगवान से वो सब एक बार भगवान, रोग लग गया भगवान एक बार ठीक कर दे, बस फिर बाद में बस निरंतर तेरा ही जाप करूंगा, तेरा ही ध्यान करूंगा। लगभग ऐसा होता है। जिस समय आपत्ति विपत्ति आती है तो इस श्रेणी के लोग बहुत हैं। दुख में भजन करने वाले लोगों की संख्या अत्यधिक है। लेकिन कहा अर्थार्थी, जो केवल अर्थ के लिए भजन करते हैं, इनकम हो जाए। आपने देखा अभी कभी सुबह सुबह जब मार्केट खुलता है, आप देखिए सुबह सुबह जब बाजार खुलता है तो सब लोग धूप अगरबत्ती और एक खास जगह बना रखी होती है वहां पर, क्या बोलते हैं उसको, जहां पैसे रखते हैं, गल्ला, जहां वो पैसा रखते हैं, और उस जगह वो जरूर 2 बार 4 बार अगरबत्ती घुमाते हैं। उद्देश्य क्या होता है उनका? उद्देश्य होता है कि अच्छा पैसा आए, इनकम आए, बाकी और भगवान से कुछ नहीं चाहिए। एक गीत है पथिक जी का ही लिखा हुआ, कौन सा गीत है आप बताएंगे? इसमें एक बहुत अच्छा गीत लिखा है उन्होंने कि परमात्मा को जो चाहते हैं वो उस प्रभु से कुछ और चाहते हैं, वो ईश्वर को नहीं चाहते, परमात्मा से कुछ चाहते हैं। भक्ति का जो स्वरूप है, मैं वो लाइनें बताऊंगा, आप कल उपस्थित करना उस गीत को। तो यानी ईश्वर को किस प्रकार से लोग केवल धन के लिए उपयोग करना चाहते हैं, बस धन दे दे, बाकी और कुछ नहीं। ईश्वर आपसे क्या चाहता है वो मतलब नहीं, हमें ईश्वर से केवल धन चाहिए, ऐसी कामना करने वाले अर्थार्थी। अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान कृष्ण कि मेरा भजन करने वाले, अर्थात ईश्वर का भजन करने वाले जो भक्त हैं वो 4 श्रेणी के हैं। पहले दुख में भजन करने वाले, दूसरे केवल अर्थ के लिए अर्थार्थी, केवल धन के लिए, इनकी संख्या भी बोलो कम नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। और तीसरा बताया जिज्ञासु, जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है कि ईश्वर कैसा है, किस तरह का है, अन्वेषण करता है, खोज करता है, हर प्रकार से उसकी खोज में लगा रहता है। ये तीसरी श्रेणी के लोग हैं, लेकिन ये उत्तम कहलाता है, ये जो जिज्ञासु है। और इस श्रेणी में महर्षि देव दयानंद भी, आपको पता होगा कि जब
शिव के बारे में एक शंका हुई, एक संदेह हुआ और फिर उसकी खोज करने के लिए चले। हमें परमात्मा को जानना है, समझना है कैसा। किसी ने कुछ भी बताया और हमने मान लिया। मैं कई बार तो ये सोचता हूं कि हम सामान्य से सामान्य काम भी करते हैं तो उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अच्छा, बुद्धि किस लिए दी है भगवान ने? आंखें क्यों दी हैं? देखने के लिए। तो बुद्धि भी तो दी है ना आपको। बुद्धि को भी आंख कहा गया, बुद्धि रूपी आंख। और मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, जैसे हमारी ये आंख सूर्य की उपस्थिति में काम करती है। सूर्य यदि उपस्थित ना हो तो ये आंख काम नहीं करती। इसी प्रकार वेद रूपी सूर्य की उपस्थिति में बुद्धि रूपी आंख काम करेगी। मेरी बात समझे? वेद रूपी सूर्य की उपस्थिति में बुद्धि रूपी आंख कार्य करेगी। जैसे कि हमारी ये आंख सूर्य की उपस्थिति में ही काम करती है। तो इसका मतलब हमें वेद ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि को सही दिशा देनी चाहिए। तो ये जिज्ञासु जो है अन्वेषण परीक्षण करता है, खोज करता है ईश्वर कैसा होता है, किस तरह का होता है। तो मैं तो कई बार कहता हूं सामान्य से सामान्य काम भी आप बुद्धि को लगाकर करते हैं, किसी के कहने से नहीं। सब्जी मंडी में लोग आवाज लगाते हैं, सब अपनी सब्जी को ताजा बताते हैं, बढ़िया बताते हैं, बोलते कि नहीं? आवाज आती है सभी की, किसी भी जो भी देखेंगे क्या बोलेगा? ताजा सब्जी। तो क्या उसके कथन मात्र से आप विश्वास कर लेते हैं या जाकर परीक्षण करते हैं? माताएं उसको देखती भी हैं, छूती भी हैं, देखकर फिर अपना निर्णय लेती है, उसके कहने मात्र से नहीं। ऐसे ही इस संसार में कितने ही लोग भगवान के बारे में क्या क्या कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, नाना प्रकार के हजारों मत पंथ संप्रदाय बने हुए हैं जो भ्रमित करते हैं भगवान क्या है। और मैं आपको निवेदन करता हूं इस भ्रम को केवल वेद से ही मिटाया जा सकता है। वेद में परमात्मा का चित्रण किया, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, परमात्मा एक ही है। बहुधा यानी उसको बहुत प्रकार से जो विप्र हैं, विद्वान हैं, वो उसको कहते हैं। बहुत सारे विद्वान बहुधा वदंती, वो अलग अलग नामों से, उसके गुणों के नामों से पुकारते हैं। लेकिन लोगों ने ईश्वर को एक उलझन जैसा बना दिया। सब ने अलग अलग कल्पना करके कहीं का कहीं बना दिया। कोई कहता है चौथे आसमान पर है, कोई कहता है सातवें आसमान पर है, क्योंकि उसने सोचा कि अगर चौथे पे बता, अगर तीसरे पे बता दिया तो उससे छोटा हो गया। तो उसने क्या किया, फिर सातवें पर टिका दिया कि दो और ऊपर, बाकी उसको इससे कोई मतलब नहीं। फिर हमने अलग अलग धर्मों में, आप सोचिए कि जिस परमात्मा ने सूर्य, चांद, सितारे सब कुछ बनाए, कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जिन्होंने चांद और सितारों को बांट दिया। चांद किसका? चांद उन्होंने अपना ले लिया कि चांद हमारा और सूर्य आपका। कमाल की बात है ना, कैसे बंटवारा कर लिया। क्योंकि हमारे इस चिन्ह में देखते हैं, आप सूर्य देख रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, आपसे विलोम कर दिया, सूर्य चांद बना दिया। अरे हमारे यहां तो चांद सितारे सबको माना है। यानी ये कल्पना व्यक्ति की है। ईश्वर के लिए ऐसा कोई, जब तक आप सही सही उसको नहीं जानेंगे, तो कहा ये चौथी प्रकार, यानी तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी, जिसने सत्य को जान लिया, विवेकी हो गया और फिर भक्ति कर रहा है, वह सबसे उत्तम है। जिज्ञासु भी श्रेष्ठ है, लेकिन सबसे उत्तम वो है जो ज्ञानी है, विवेकी है, विवेक से प्रार्थना कर रहा है। आप जिससे प्रार्थना कर रहे हैं, कई बार तो मुझे बड़ा अचंभा होता है कि आप बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसी के अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक प्रसिद्ध आरती बोलते हैं और उस आरती में बहुत सुंदर लाइनें हैं, ओम जय जगदीश हरे बोलते हैं ना, उसमें एक लाइन आती है, तुम हो एक। अच्छा, इसको यहीं स्टॉप करें, तुम हो
क्लियर है? तुम हो एक। अब कितना बढ़िया कहा जा रहा है, बहुत अच्छा, कि तुम हो एक लेकिन मंदिर में है अनेक। आप देखते हैं वहां पर तो अनेक होते हैं, और एक और बैठा दिए आजकल साईं बाबा। हालांकि इस पर बहुत कुछ टिप्पणी चलती रही है, और कई विचारशील, एक हमारे बहुत अच्छे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे मित्र हैं, दिल्ली में रहते हैं, मिस्टर कोचर, उनकी एक भांजी साईं की बहुत बड़ी भक्त, और वो वकील साहब जो है अभी पंजाबी विभाग के मंत्री भी हैं, वो इतने ज्यादा परेशान होते थे जब वो साईं संध्या या ऐसा कुछ करते थे, तो वो कहने लगे कि इसके नीचे, इसके मूर्ति के नीचे चांद सितारे मिलेंगे, आप साईं बाबा कहीं भी देखना। उन्होंने कहा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं कि इससे भस्मी निकल आती है, फोटो से ये निकल आता है, एक ऐसा, बहुत सारी चीजें ऐसी उटपटांग। लेकिन एक दिन वो विचार करने के लिए घर पर कहने लगे कि आप चलें, मैं थोड़ा बाद में आऊंगा, आप बातचीत करना, अगर मैं साथ जाऊंगा तो समझेंगे कि पहले से आचार्य जी को पढ़ाकर लाए हैं। और वो तुरंत कहते थे इस टॉपिक पर तो बात ही नहीं करनी, साईं बाबा पे तो बात ही नहीं करनी। मैं निवेदन ये करता हूं कि तर्क के द्वारा, यानी तर्क को हमारे यहां ऋषि कहा। तर्क क्या है? ऋषि। तर्क की प्रक्रिया बहुत सुंदर होती है, कुतर्क ना हो। तर्क से हमारा बौद्धिक स्तर बढ़ता है, तर्क से सिद्धि होती है। पहले शास्त्रार्थ होते थे, और आर्य समाज और स्वामी दयानंद, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सत्य को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कितने ही प्रमाण दिए, वेदों से प्रमाण दिए। तो यहां पर जो लाइन कही जा रही थी, आप बोल रहे थे तुम हो एक, ईश्वर क्या है? एक। बहुत अच्छी बात है, एक ही तो मानो ना फिर। लेकिन वहां हम अनेक मानते हैं, और अनेक मानने से मैं एक तर्क और कर रहा हूं, यदि आपने 3, 4, 5 भगवान बना रखे हैं तो फिर उनको अपना अपना क्षेत्र भी तो बांटना पड़ेगा, नहीं भाई? 4-5 हैं तो फिर इलाका बांटना पड़ेगा कि आपका ये हिस्सा और मेरा पूर्वांचल है और इनका उत्तरांचल है, ऐसा बांटना पड़ेगा कि नहीं तो लड़ाई होगी। आप देखते हैं सामान्यतः सामान्य क्षुद्र जीव कुत्ते भी आपस में इलाका बांट कर रखते हैं, ये मेरा इलाका है, ये आपका है, होता है ना? तो भगवान को अगर हम 10-20 मानेंगे तो फिर उनके क्षेत्र भी तो बांटने पड़ेंगे आपको। तो ये विपरीत मति है कि हम इतने सारी चीजों को लेते हैं। लेकिन बहुत अच्छा, उसी आरती को बोल रहा है, तुम हो एक, और फिर कहता अगोचर। अब गो नाम है इंद्रियों का, गो नाम इंद्रियों का, जिसको इंद्रियों से चरा ना जा सके, पकड़ा ना जा सके, देखा ना जा सके। अगोचर का मतलब क्या हुआ? जिसको इंद्रियों से देखने का विषय ही नहीं है। और आप, कमाल की बात तब होती है जब आप कभी भी किसी भी मूर्ति के सामने आप जाइए, किसी को भी देखिए, आप वहां प्रेयर करते हुए लोगों को देखिए, प्रार्थना करते हुए लोगों को देखिए, जब वो प्रेयर कर रहा है उससे, तो क्या स्थिति होती है? बिल्कुल ऐसे होती है, आंखें ऐसे ही होती है ना। आंखें खोलकर भक्ति करने वाले देखे कोई? सबकी आंख बंद हो जाती है। ये स्वभावतः होते हैं कि ईश्वर आंखों से देखने का विषय ही नहीं है। आप मेरे से बात करोगे, देखिए मैं आपके सामने बैठा हूं, साकार रूप में ही बैठा हूं। अब मेरे से आप जब बात करोगे, आंखें बंद करके करोगे या खोल कर करोगे? तो जब आपका ईश्वर आपके सामने बैठा है तो आंखें बंद क्यों कर रहे हैं जी? नहीं होनी चाहिए ना आंखें बंद। जब आपका सामने ही बैठा है तो उसे खोलकर बात कीजिए ना। नहीं होती, क्योंकि स्वाभाविक वृत्ति है कि ये चीज ईश्वर का ध्यान करने के लिए हमें आंखें बंद हो जाती कि नहीं, आंख से देखने का विषय ही नहीं है, स्वाभाविक तौर पर।
तो महाराज श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोर अर्जुन। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी जो ज्ञान से जो समझ गया है कि ईश्वर ऐसा है और इसका भेद हमें वेद से ही मिलता है, परमात्मा कैसा है। और इसी के प्रचार और प्रसार के लिए महर्षि देव दयानंद ने अपना पूरा जीवन लगाया। सत्य को प्रकट करने के लिए हजारों प्रकार के विरोध उनके हुए, लेकिन सत्य को रखा। वेद के द्वारा ईश्वर क्या है इसका पूरा वर्णन वेदों में मिलता है कि ईश्वर कैसा होता है। अगर ईश्वर को हम आकार वाला मान लेंगे, आप बहुत सारे लोग आधुनिक विज्ञान को भी तो पढ़े हुए हैं, साइंस पढ़ा है ना आपने। साइंस में एक बहुत सुंदर सी बात आती है कि आकार वाला कोई भी पदार्थ, सिद्धांत कब बनता है? सिद्धांत तब बनता है जब चीज सिद्ध हो जाए। तो वैज्ञानिकों ने सिद्धांत बनाया कि कोई भी आकार वाली वस्तु स्थान घेरती है। आप जितने आकार वाले बैठे हैं, सबने स्थान घेरा हुआ है। एक सिद्धांत है ये, कोई भी आकार वाली वस्तु स्थान घेरेगी और फिर वह एक देशीय होगी। जैसे अभी मैं यहां बैठा हूं, तो मुझे कोई अगर दिल्ली में इस समय पाना चाहे तो मैं उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यहां पर हूं। एक ही समय में, यानी जो आकार वाली वस्तु उसकी बात हो रही है, चाहे कितना भी बड़ा आकार होने दो। मानो कोई रेलगाड़ी बहुत बड़े आकार की है, 20-30 कोच हैं उसमें, और वो इस समय जयपुर में है और उसको कोई जम्मू में ढूंढना चाहे, क्योंकि वो आकार वाली है, एक देशीय होगी। परिवर्तन होता अलग बात है, जब जम्मू होगी तो जयपुर में नहीं होगी। आप इस समय यहां हैं तो घर में नहीं होंगे। तो परमात्मा को आपने जिस मंदिर में बैठा रखा है, यदि जयपुर के मंदिर में है, तो फिर आकार के हिसाब से बता रहा हूं, सिद्धांत बनता है ना। फिर कहां होगा वो? फिर आपने, या तो एक और चीज है, इसको जब जितना व्याख्या करेंगे समझ में आएगी बात। आप जब आपकी कोई फोटो ली जाती है तो एक जिसको बोलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? हाँ, पहले बनती थी ना नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? आप नहीं है वो, आपका छाया चित्र है। क्या बोलते हैं उसको? आप नहीं है। जैसे मानो मैंने किसी का, अगर इसमें आप चित्र देखें और चित्र कहें, तो वो चित्र यानी ओरिजिनल यहां है, लेकिन वो चित्र है। तो ईश्वर का कोई चित्र, पहली बात तो कोई चित्रित कर ही नहीं सकता। अलंकार, अलंकरण से कोई चीज बनाई जाए समझाने के लिए, चित्रकार अपना अलंकारिक भाषा में कोई बात कहे तो चित्र की सहायता लेता है, उसमें कुछ समझाना चाहता है, वो बात अलग है। लेकिन ईश्वर को चित्रित करेंगे कैसे? मुझे एक उदाहरण दीजिए। आपके पास में 2-3 बातें मैं पूछ रहा हूं, आप उसका मुझे कोई चित्र दिखा दीजिए। आपकी आत्मा है आपके पास? है? सब मानते हैं? एक चित्र दिखाइए मुझे आत्मा का। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो आकार है ही नहीं, तो हमारे कैमरे में वो आ ही नहीं सकता। तो परम आत्मा कैसे आ जाएगा? परम का मतलब और भी सूक्ष्म, अणु, परम अणु और भी सूक्ष्म। उसको आप कैसे कैद करेंगे फोटो में? आपके पास में मन है, मन का कोई चित्र देखा आपने? है ना, मन तो है, काम करता है। प्राणों का कोई चित्र? ये सब निराकार तत्व हैं, इनका हम कोई चित्र आदि नहीं बना सकते। इसी प्रकार ईश्वर, यानी इनकी सत्ता है, मन की सत्ता है, आत्मा की सत्ता है, और ये अपना संपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं होता कि निराकार आत्मा पर साकार शरीर आपका ठहरा हुआ है। यानी ये जो साकार दिखने वाला शरीर है, इसका अस्तित्व किससे है?
निराकार तत्व पर। इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड को यदि हमारे शरीर की तरह मान लिया जाए, जैसे हमारा ये शरीर है, आत्मा इसको संचालित करती है, दिखती भी नहीं है, ऐसे पूरा ब्रह्मांड शरीर की तरह है और उसमें आत्मा की तरह कौन है? परमात्मा, जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। तो ईश्वर को जानने के लिए ज्ञानी होना चाहिए, उसकी भक्ति के लिए कि मैं भक्ति कर किससे रहा हूं, मैं जिसको सुना रहा हूं वो सुनने का गुण उसमें है या नहीं। निर्जीव पदार्थों में, जड़ पदार्थों में अगर मैं माइक को रोटी खिलाता हूं, इसमें गुण है खाने का। अगर मैं इसको कुछ सुनाना चाहता हूं, सुनने का गुण है। ऐसी कोई इंद्रियां, ऐसा कोई सिस्टम इसमें नहीं है। तो विवेक से ज्ञानी बनकर फिर ईश्वर के बारे में समझें। इसलिए सबसे पहले कहा ज्ञान, कर्म और उपासना। पहले ज्ञान, फिर कर्म और फिर उपासना। इस विधि से हम परमात्मा का भजन करें। क्योंकि समय संकेत कर रहा है और मैं निवेदन कर रहा हूं, महाराज श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। हे अर्जुन, मुझे भजने वाले 4 प्रकार के लोग हैं और उनमें है आर्तो यानी दुख में भजन करने वाले, अर्थार्थी जो केवल अर्थ के लिए भजन करते हैं, और तीसरे जिज्ञासु जो जानने के इच्छुक हैं, खोज रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, और फिर है ज्ञानी जिनको ज्ञान हो गया कि ईश्वर ऐसा ही होता है। निश्चयात्मक बोध जिसमें कोई डाउट नहीं है, बिना किसी डाउट के जिसने मान लिया कि ईश्वर ऐसा ही होता है, वह सही में सबसे उत्तम भक्त होता है। अब हम देखें हम कौन सी श्रेणी के भक्त हैं, हम अपना अपना मूल्यांकन करें, जांच करें और ज्ञानी बनकर फिर भक्ति करें। ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। सायंकालीन का सत्र जो है हमारा